अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। सियासी कहानी में नया ट्विस्ट आया है 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद, और इमरान खान ने जेल में बैठे ही एक बड़ी सियासी चाल चल दी है। वजारत उज़्मा और चारों सूबाई वजारत आला के नाम दे दिए गए हैं, और उससे भी बढ़कर ये जो अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया है, इस हवाले से इमरान खान ने आज एक बड़ा ऐलान किया है। और इस वक्त अगर बात की जाए तो शहर इक़्तिदार बड़ा ही हाई अलर्ट पर है, राब्ते हो रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं। और इससे बढ़कर आज ये जो इमरान खान साहब की एंट्री थी, इमरान खान साहब की जेल में 2 मुलाकातें थी, और उन मुलाकातों के बाद की जो सूरत हाल वाजे हुई है, उससे एक चीज तो अब जो नजर आना शुरू हो गई है, एक चीज जो साबित हो गई है, वो ये है कि जेल में बैठा एक शख्स जिसके खिलाफ गुज़श्ता 2 सालों में क्या कुछ नहीं किया गया, आज भी पाकिस्तान की सियासत की जो बसात है वो उस शख्स के हाथ में है। पाकिस्तान की सियासत की जो डोरें हैं वो जेल में बैठकर चला रहा है। और अगर बाकी जमातों की बात की जाए तो इस वक्त वो हर तरह से रियासती हिमायत के बावजूद भी नाकाम होती नजर आ रही हैं। तो आज की इस वीडियो में जरा तफसीलन इस चीज पर बात करते हैं कि ये जो आज मुलाकातें हुई हैं, और उन मुलाकातों के बाद इमरान खान साहब ने कहा है कि जी तमाम सियासी जमातों से बात की जाए, और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो इस पे कंसर्न्स का इजहार भी कर रहे हैं कि आया नून लीग से बातचीत हो सकती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बातचीत हो सकती है या नहीं हो सकती। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इमरान खान के ऊपर एक अब तक का जो सबसे बड़ा इल्जाम था, जो उनके अपोनेंट्स की जानिब से लगाया जाता था, वो ये था कि इमरान खान सियासी जमातों के लोगों से बातचीत नहीं करते। लेकिन अब इमरान खान साहब ने अपने ऊपर से वो इल्जाम ना सिर्फ धोया है, बल्कि एक ऐसे वक्त पर धोया है कि आप देखिए कि जब वो शख्स कमजोर था, यानी गुज़श्ता 2 सालों में अवामी हिमायत मुकम्मल तौर पर उसे हासिल थी, लेकिन प्रोपोगेंडा किया जाता था कि जी एक सोशल मीडिया की हद तक जमात है, वोट बैंक इसका है कोई नहीं, मियां साहब ने आना है और जीत जाना है। तो बज़ाहिर इमरान खान साहब को उस वक्त जो है कमजोर साबित किया जाता था। तो जब उस शख्स को कमजोर साबित किया जाता था, उस शख्स ने किसी से कोई बात नहीं की। इस पर भी मुख्तलिफ दो राय हो सकती हैं लोगों की कि बात करनी चाहिए थी, सियासी जमातों से करनी चाहिए थी। मगर अब वो शख्स, जब 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम ने उस शख्स को वोट दिया है, 8 फरवरी को सूरत हाल तब्दील की है, तो अब वो शख्स इतना ताकतवर हो गया है कि जब वो ताकत के मनसब पर बैठा था तब उसने ये फैसला किया कि उसे सियासी जमातों के साथ बातचीत करनी चाहिए। बहरहाल आज की इस वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले जी, आज के रोज इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। मुलाकात किसकी हुई? असद कैसर साहब की हुई। असद कैसर साहब को मुलाकात के लिए बुलाया गया था, और असद कैसर साहब को मुलाकात के लिए बुलाया जाना, इसका यह मतलब है कि जी इमरान खान साहब जो है वो इस वक्त सियासत के मूड में है। इमरान खान साहब एक तरफ जैसे अली अमीन गंडापुर साहब की जो बतौर वजीर आला नामजदगी थी, उससे हमें लगा कि इमरान खान जो है वो इस वक्त भी लड़ाई के मूड में है। मगर इमरान खान ने अभी तक तमाम जो कार्ड हैं, जिस तरह वो अदम एतमाद के दौरान भी कहते रहे कि जी वो आखिरी बाल तक खेलेंगे, और जो सियासी पत्ते हैं वो उनके साथ हैं, और वो हर आने वाले दिन नया पत्ता शो करेंगे। तो आज भी कुछ यूं ही लगा कि पहले जो उन्होंने मुलाकात की उससे नजर आया कि इमरान खान साहब शायद मुफाहमत की तरफ जा रहे हैं। यानी असद कैसर साहब ने आकर बाहर बताया कि इमरान खान साहब ने कहा है कि जी तमाम सियासी जमातों के साथ बातचीत करने की इजाजत दे दी गई है। इमरान खान ने कहा है कि जाकर बात करें नून लीग से, इमरान खान ने कहा है कि जाकर बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। इमरान खान ने यह भी कह दिया है कि मौलाना फजल रहमान से बात करें। अब गुज़श्ता रोज की जो मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और उसके बाद आज इमरान खान की जानिब से यह कहना, और मुमकिन है इस वक्त जब ये वीडियो में कर रहा हूं यही कोई वक्त तय हुआ था, मौलाना फजल रहमान और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौर हैं उनकी क़यादत में जो वफ्द जाना था मौलाना की रिहाइश गाह पर, वहाँ जो मुलाकात होनी थी, मुमकिन है जब आप ये वीडियो देख चुके हों सूरत हाल कुछ तब्दील हो चुकी हो, मुलाकात हो चुकी हो, मुलाकात में क्या बातें हुई हैं वो बाहर भी आना शुरू हो जाएं। मगर उसके बाद फिर हमने देखा कि जब असद कैसर साहब ने ये सारी बातें बाहर आकर बताई, बाहर आकर की, तो एक बार फिर तमाम पाकिस्तान के टीवी स्क्रीनों पर एक ही बात थी कि इमरान खान साहब ने अब बाज़ाब्ता तौर पर जो मुफाहमत की सियासत है उस तरफ वो चल पड़े हैं। और बहुत सारे लोगों ने इसे अच्छा अमल भी कहा, बहुत सारे लोगों ने इसे बुरा अमल भी कहा, बहुत सारे लोगों ने अगेन तनकीद भी की। मगर उसके बाद फिर जो दूसरी मुलाकात है वो होती है, शेर अफजल मरवा साहब होते हैं, बैरिस्टर गौर साहब होते हैं, ये जाकर इमरान खान से मिलते हैं, और भी वकला होते हैं। और उसके बाद जब वो बाहर आकर बताते हैं, वो सबसे पहले बताते हैं कि इमरान खान साहब ने जो नाम वजारत उज़्मा के लिए दिया है वो उमर अयूब साहब का है। उसके बाद वो बताते हैं कि जो पंजाब में वजारत आला के लिए इमरान खान ने नाम दिया है वो नाम मियां असलम इकबाल साहब का है। और उसके साथ वो फिर बताते हैं कि जी अली अमीन गंडापुर जो हैं वो KPK के वजीर आला होंगे। और साथ ये भी बताते हैं कि बलूचिस्तान से जो सालार काकड़ हैं, बलूचिस्तान के सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी मुशावरत से वहां के वजीर आला का ऐलान किया जाएगा। तो ये बड़ी खुश आइंद बात थी। आप देखिए कि एक नौजवान सियासी कारकुन
जो एक नजरिए के साथ खड़ा है और एक सियासी जमात उसे इतनी अहमियत दे रही है। बहरहाल ये जमहूरियत के लिए, जमहूरी माशरों के लिए एक हौसला अफजा बात जरूर है। अच्छा, उसके बाद सूरत हाल कुछ यूं बनी कि एक प्रोपोगेंडा भी किया गया। वो प्रोपोगेंडा ये था कि अली अमीन गंडापुर साहब को जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या इमरान खान ने वजारत आला की जो कुर्सी थी, जो नामजदगी थी, उससे वापस ले लिया है। बहुत सारे लोगों ने बात की, बहुत सारे लोगों ने बगैर किसी वेरिफिकेशन के आकर ट्वीट्स दागी, बहुत सारे लोगों ने आकर सोशल मीडिया पे या मेन स्ट्रीम मीडिया पे खबरें तक चला दी। बाद में बैरिस्टर गौर साहब ने क्लियर किया कि इमरान खान के जो आज भी उम्मीदवार हैं केपीके की वजारत आला के लिए, और ये याद रखिएगा इस वक्त वजारत उज़्मा हो, मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। और ये भी मैं आपको बता दूं कि अब जो मुल्क के कौन वजीर आजम हो सकते हैं उसमें उमर अयूब साहब जो इमरान खान की जानिब से नाम दिया गया है, ये मुमकिन है कि आने वाले दिनों में जो तमाम सियासी बसात है ऐसी बिछे कि उमर अयूब साहब ही पाकिस्तान के वजीर आजम हों अगले, जो कि इमरान खान साहब की जानिब से नामजद किया गया है। तो इस सारी सूरत हाल में फिर बताया गया कि अली अमीन गंडापुर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बात की क्लैरिफिकेशन दी कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, वजारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार हैं। अच्छा, अब ये सारे मामलात हो गए और इस सारे मामलात के बाद अब देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था कि ये कहानी में ट्विस्ट आया है। कल तक ये बातें हो रही थी कि जी मियाँ साहब ने मरियम नवाज साहिबा को वजारत आला पंजाब के लिए नामजद किया है और जो वजारत उज़्मा है उसमें शहबाज साहब को नामजद किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आकर कह दिया कि ये जी कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रहेंगे और हम वजारत उज़्मा के लिए वोट देंगे शहबाज शरीफ साहब को। अभी तक भी वैसी सूरत हाल है, मगर इस वक्त जो एक और बात है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह जरूर कह दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर बातचीत करना चाहती है तो उनके दरवाजे भी खुले हैं। तो ये जो राबते हो रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, पल पल में शहर इक़्तिदार में सूरत हाल तब्दील होती नजर आ रही है और इसके पीछे जो एक शख्स डोरे हिला रहा है वो उसका शख्स का नाम इमरान खान है। अब जैसे वीडियो के शुरू में मैंने आपको कहा था कि जैसे बहुत सारे लोगों को इस वक्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का गिला है कि इमरान खान को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नून लीग से बात नहीं करनी चाहिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात नहीं करनी चाहिए। यह गिला काफ़ी हद तक उनका जायज़ भी है और उसकी बुनियादी वजूहात हैं। उस बुनियादी वजूहात पे भी मैं आऊँगा, मगर उससे कबल मैं ये समझता हूँ कि देखिए, इस मुल्क को, इस मुल्क की सियासी जमातों ने चलाना है। इस मुल्क के फैसले, इस मुल्क की आवाम के फैसले सियासी जमातों ने करने हैं। कोई माने ना माने, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, अगर आज इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे मकबूल सियासी जमात है तो फिर उसके बावजूद भी, इस शदीद तरीन धांधली के बावजूद भी, जो कि सीटें छीनी गई हैं, जो कि लोगों ने आकर अपने कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट का एहतराम जो इस्तेमाल है वो किया और इमरान खान को वोट दिया, उसके बावजूद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी वोट बैंक है, कदरे कम है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी वोट बैंक है, कदरे कम है। बहरहाल ये अवाम की नुमाइंदा सियासी जमातें हैं, इन्हें ही फैसला करना चाहिए। तो ये इमरान खान का एक बेहतरीन फैसला था जो उनके ऊपर हमेशा से इल्जाम लगता रहा है कि जी वो एस्टेब्लिशमेंट से तो बात करना चाहते हैं मगर नहीं करना चाहते बात तो सियासी जमातों से नहीं करना चाहते। तो जब वो शख्स बज़ाहिर कमजोर था, जब उस शख्स को कमजोर दिखाया जा रहा था, जब उस शख्स के खिलाफ तमाम तरह हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे थे, उस शख्स ने उस लम्हे किसी सियासी जमात से कोई मदद की अपील नहीं की, तने तनहा लड़ा। 8 फरवरी के जब इलेक्शन हुए उसने साबित किया कि वो ठीक था। और फिर अब जब वो एक मजबूत शख्स बनकर उभरा है, आलमी मीडिया देख लीजिए इमरान खान को फातेह करार दे चुका है। मैंडेट थीव्स, अवामी मैंडेट पर डाका डालने वाले, चोरी करने वाले, ये हेडलाइंस बन रही हैं आलमी मीडिया में। यहां तक कहा जा रहा है कि आर्मी बैक PMLN लॉस्ट द इलेक्शन। तो इस सब के बावजूद जब इस तरह की सूरत हाल में इमरान खान इतना ताकतवर हुआ तो फिर उसने सियासी जमातों से बातचीत करने का फैसला किया। अब यहां पर जो मेरे नजदीक एक बात है, जो मैं अपनी ओपिनियन, मैं जो समझता हूं वो आपके सामने रख देता हूं। देखिए, अगेन वही बात करूंगा, इस मुल्क की सियासी जमातों ने ही इस मुल्क को चलाना है। इमरान खान समेत तमाम सियासी जमातों को बैठना पड़ेगा, तब ही ये जो एस्टेब्लिशमेंट का एक सियासी किरदार है उसे आप खत्म कर सकते हैं। वरना वो जो एक ताकतवर तबका है जिसका नाम पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, वो जिस तरह पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान की हुक्मरानी को अपने हाथों से एक दूसरे के गिर्द देते हैं, बादशाह गर हैं, नए बुत तराशते हैं और फिर नए बुतों को मसीहा के तौर पर आवाम के सामने पेश करते हैं, तो ये 8 फरवरी के उस अवामी मैंडेट का नतीजा है कि इस बार वो भी इंतहाई मुश्किल में पड़ गए हैं। लेकिन इमरान खान साहब को बातचीत करनी चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बातचीत करनी चाहिए, यहीं से वे आउट निकलेगा। और अगर तरीका क्या हो सकता है? तरीका ये हो सकता है कि अगर आप अपना वजीर आजम मुंतखब नहीं करवा सकते उमर अयूब को, तो आप बाकी सियासी जमातों से बात करें, अपोजिशन, मजबूत अपोजिशन करें और
پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس پر کسی صورت کمپرومائز پاکستان تحریک انصاف کو نہیں کرنا چاہیے. اور اس پر عمران خان کا کیا کہنا تھا جو وہاں پر صحافی گزشتہ روز ان کے ساتھ ملاقات کر کے آئے ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مگر اس سے قبل یہ ہے کہ گزشتہ 2 سال کی جو صورتحال پاکستان میں رہی ہے, گزشتہ 75 سال اور پھر گزشتہ 2 سال بالخصوص چادر چار دیواری کا تقدس پامال, عدالتی فیصلے نہیں مانے گئے, سماج کو, قانون کو, آئین کو, نارمز کو جس طرح اخلاقیات کا جنازہ نکالا گیا, اس پہ عمران خان کو کسی صورت کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. 8 فروری کو جو عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا اس پر عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو کسی صورت کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. آپ کو بڑی کہانیاں بیچی جاتی ہیں, وسیع تر ملکی مفاد کے تحت آپ کو کہا جاتا ہے کہ آئیں جی بیٹھ جائیں, اس بار چھوڑیں, آگے ایسا نہیں ہوگا. لیکن اس بار یہ وسیع تر ملکی مفاد میں اگر عمران خان بھی ان سب چیزوں سے پیچھے ہٹا, اپنے بیانیے سے پیچھے ہٹا, تو وہ پھر وسیع تر ملکی مفاد نہیں ہوگا, وہ وسیع تر عمرانی مفاد ضرور ہوگا اور اس کا براہ راست نقصان پاکستان کی عوام کو ہوگا. آپ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ ایک شخص نے 2 سال اپنے کارکنان کو اذیت و تکلیفیں دے کر یہ صورتحال آج بنائی ہے کہ اگر اس پر سٹینڈ لے لیا جائے تو جلد یا بدیر, بہرحال اب آغاز ہو چکا ہے کہ اس ملک کی سیاست سے یہ جو بادشاہ گر ہیں انہیں نکال پھینکا جائے. ایک نہیں تو 2 انتخابات, نہیں تو تیسرا الیکشن ایسا ہوگا کہ جو ہر طرح کی کوشش کے باوجود بھی ان بادشاہ گروں کے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا, انتخابات کے نتائج ان بادشاہ گروں کے ہاتھ سے نکل چکے ہوں گے. تو اب یہ ساری صورتحال ہے اور اس حوالے سے عمران خان صاحب بھی بڑے کلیئر ہیں, ان کی ایک کلیئرٹی ہے. آج سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا اسد عمر صاحب آئے, انہوں نے بات کی, انہوں نے کچھ اور کہانی بتائی. پھر ہم نے دیکھا کہ جو شیر افضل مروت صاحب ہیں اور پھر جو بیرسٹر گور صاحب ہیں وہ آئے, انہوں نے ایک اور کہانی دی. لیکن چلیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تھے. گزشتہ روز عمران خان سے کچھ لوگ ملے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان نہیں چاہتا کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے بات کرے, عمران خان نہیں چاہتا کہ وہ مسلم لیگ نون سے بات کرے, عمران خان چاہتا ہے کہ آپ فضل الرحمان سے بات کریں, عمران خان چاہتا ہے کہ آپ جماعت اسلامی سے بات کریں اور دیگر جو جماعتیں ہیں ان سے بات کریں, لیکن ان 2 جماعتوں سے نہ کریں. اور آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کا یہ گلہ بہت حد تک درست ہے. آپ ذرا پی ایم ایل این کی 9 مئی کے بعد کی جا کر بیانات دیکھیے. پاکستان مسلم لیگ نون یہ ریاستی اداروں سے مطالبہ کرتی رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ویسا سلوک کیا جائے جو فوج دہشت گردوں کے ساتھ کرتی ہے. ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 2 سال میں جو کچھ ہوا, یہ 16 جماعتی جو پی ڈی ایم گورنمنٹ تھی وہ مکمل آن بورڈ تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور پاکستان کی عدلیہ کے ساتھ اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہوا. تو آج ان کے کارکنان کا گلہ بھی بالکل جائز ہے اور اطلاعات یہی ہیں جو صحافی کل عمران خان سے مل کر آئے ہیں کہ عمران خان قطعاً ایسا نہیں چاہتا. بہرحال یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی تیزی سے بدل رہی ہے. اس حوالے سے جو بھی فردر ڈیولپمنٹ ہوگی وسیم ملک اپنے اسی پلیٹ فارم سے آپ کو آگاہ رکھے گا. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.